बहुत बच्चे जो मेरा चैनल देखते हैं वो कोटा में पढ़ रहे हैं और वो कई बार बहुत अकेला फील करते हैं। वहां पर लाइफ एक अलग ही तरह की बिजी है, बहुत पीयर प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है। कई बार अपने घर वालों से इतना दूर, इतना पैसा खर्च कर उनको लगता है कि क्या उन्होंने सही चीज भी करी कोटा में आकर या नहीं। सो मेनी टाइम्स दे लुकिंग फॉर हेल्प, दे लुकिंग फॉर दैट वन पर्सन जो उनको कहे नहीं तुम कर लोगे। कुछ नहीं होता, कोटा में बहुत बच्चे आते हैं पर काफी बच्चे अपना करियर बनाकर भी जाते हैं। वो वेट कर रहे हैं कि शायद कोई उन्हें अंडरस्टैंड करे और उनको बताए कि अब जो वो फंसा हुआ फील कर रहे हैं यहां से उनको आगे कैसे जाना है। मैं आपको लगभग 10-11 ऐसी बातें बताऊंगी जो कोटा में जाने वाले बच्चे मैक्सिमम ये मिस्टेक्स करते हैं। और अगर आपसे भी ये मिस्टेक हो गई है तो अब आपने इसको चेंज करके इसको ओवरकम कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ता है। तो चलिए चलते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट मी टेल यू व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स इन कोटा मेक। नंबर 1 इज ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग। वो सोचते हैं कि अगर एक बार कोचिंग ज्वाइन कर ली तो अब उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि कोचिंग वाले ही पकड़कर उनसे सेल्फ स्टडी करवा लेंगे, कोचिंग वाले ही उनसे बैकलॉग्स क्लियर करवा लेंगे। मतलब उनको लगता है यार एक बार कोटा आ गए, कोटा में किसी कोचिंग को पैसे दे दिए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्फ स्टडी आपको खुद करनी पड़ेगी। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान आपको अपने आप खुद देना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा है, उनसे मूव अवे आपको खुद करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर एक जर्नी के 100 स्टेप्स हैं, मैं कहूंगी कोटा जाना सिर्फ स्टेप नंबर 01 है। 99 स्टेप्स अभी आपको खुद बढ़ने, तो कोटा इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि अब यहां पहुंच के आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। कोटा सिर्फ एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां आपको रिसोर्सेज शायद महंगे पर अवेलेबल हैं। अब इन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कैसे आगे निकलना है, क्या करना है, ये कहानी तो बस अभी शुरू ही हुई है बच्चों। नंबर 2, कोटा में मटेरियल बहुत है, टीचर्स बहुत है, उनके नोट्स बहुत टाइप्स के हैं। ये इस टीचर का नोट कई बड़े सस्ते, कई महंगे, कई काफी महंगे। इस जंजाल में फंस के बच्चा एनसीईआरटी भूल जाता है और फिर कभी कोई और मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है या टेस्ट देता है या पिछले 3-4 साल के पेपर देता है तो बहुत ही लॉस्ट फील करता है, क्योंकि वहां पर इतने टीचर्स, इतना पीयर ग्रुप, इतनी एडवाइस और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना ज्यादा फ्लोटिंग अलग अलग जगहों का मटेरियल तैर रहा है कि ऑफन ये छोटी मोटी एनसीईआरटी आपको वाकई में छोटी लगने लग जाती है और आपको लगता है इसको छोड़कर अब इस इंस्टीट्यूट का पढ़ लेते, अब इस टीचर का पढ़ लेते, अब इस इंस्टीट्यूट का पढ़ लेते, इस फ्रेंड के नोट्स कर लेते। इवेंचुअली आप एनसीईआरटी को अवॉइड करते हो और इसीलिए शायद 2-2.5 साल कोटा में लगाने के बाद भी आपके नंबर नहीं आते हैं। नंबर 3, कोटा में कई बार ऐसा होता है क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, लाखों बच्चे, हजारों हॉस्टल, हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो कभी किसी फ्रेंड के साथ घूमने चले जाएंगे, कभी किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट हो रहा होगा तो वो फ्रेंड बिजी होगा, उसने फिर बुला लिया। सो देयर इज, एंड हॉस्टल में भी इतनी डिस्ट्रैक्शन, साथ वाले का रूम कभी कहीं कुछ चल रहा है। अपने मन को एकाग्र करके रेगुलर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ देना इज वेरी टफ एंड चैलेंजिंग। इट इज नॉट इजी एट ऑल। बिल्कुल भी इजी नहीं है अपने आप को समझाकर बैठाकर पढ़ाना कि यार बस अब मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी और कुछ नहीं करना। इट इज नॉट इजी, इट इज टफ। कोटा में बहुत बच्चे अगर कुछ लैक करते हैं वो है कंसिस्टेंसी। कोटा में ऑल्सो एक रेस है आगे निकलने की, फटाफट करने की, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। कई बार पेयर ग्रुप को देखिए, इसका 3 बार रिवीजन हो गया, इसका 4 बार रिवीजन हो गया। तो एक जो रेगुलर पढ़ाई का तरीका होता है कि यार आप बहुत बेसिक से शुरू करते हो, ढंग से पढ़ते जा रहे हो, अच्छे से पढ़ोगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, टीचर से समझोगे, फिर जाकर एमसीक्यू करोगे। सो देयर इज अ वेरी ऑर्डरली वे ऑफ डूइंग। But sometimes because of extremely high, peer pressure बहुत ज्यादा है ऐसी जगहों पर, इतना ओवर एक्सपोजर है, इतना कुछ है, आपको लगता है यार ये कई मिस गाइडेंस बहुत ज्यादा है ऐसी जगहों पर,
तो आपको लगेगा कि यार एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा एमसीक्यू सॉल्व करो, बिकॉज देयर इज जस्ट सो मच एक्सपोजर, सब कोई अपना अपना कुछ अलग अलग कर रहा है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू इवन गेट कंफ्यूज्ड, यू गेट वरिड कि करें तो करें क्या, राइट. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इस मामले में. इस चक्कर में बच्चे बेसिक्स को स्किप कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है या हर बार ही ऐसा होता है कि आपके कोचिंग का रिजल्ट आपके पेरेंट्स को बताया जाएगा, फिर पेरेंट्स गुस्सा होंगे और फिर वो बैकलैश होगा कि यार हम इतने पैसे खर्च रहे हैं, हमने तुम्हें कोटा भेजा, तुम अच्छे हॉस्टल में हो, हमारा इतना खर्चा हो रहा है, तुम टेस्ट में स्कोर कम ला रहे हो. या फिर वो पीयर ग्रुप, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने बेइज्जती हो जाना, खुद बुरा फील करना, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में नंबर कम आना, ऑल ऑफ दैट इज लाइक अ वेरी जेन्युइन रियल प्रॉब्लम. इस चक्कर में बच्चे वीक ऑन वीक मॉक टेस्ट ही मिस करते जाते हैं, सोचते हैं अगले हफ्ते पढ़ेंगे, अब इसके नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, अब इसके नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, बट ट्रस्ट मी एज अ टीचर ये नेक्स्ट वीक कभी नहीं आता है. एंड इवेंचुअली आपको लगता है मैंने कोटा में आकर बहुत बड़ी गलती की. एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स स्टूडेंट्स डू टेक the extreme step also, because ये सारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है जब ये एक्यूमुलेट होती है तो कई बार हमें फिर ऐसा लगता है नहीं कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हम क्या करें. सो दिस इज वन बिग ब्लंडर जो बच्चे कोटा जाके करते हैं. अगर आप कोटा में आप मत कीजिए इग्नोरिंग मॉक टेस्ट, निग्लेक्टिंग हेल्थ, फास्ट फूड खाना, हॉस्टल का कई बार खाना अच्छा नहीं होना, पीयर ग्रुप की वजह से एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेस ले लेना, अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स होना, रात भर हॉस्टल में कभी कोई म्यूजिक, कोई डांस, कोई गपशप, कोई कुछ और चल रहा है, सो स्लीपिंग हैबिट्स बहुत वियर्ड हो जाना, एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ प्रेशर ले लेना, पीयर ग्रुप का स्ट्रेस लेना, कुछ बैड हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड इन चीजों में पड़ जाना, इसकी वजह से हेल्थ ऑफन goes for a toss, both physical health as well as mental health. So इस चीज का ध्यान जरूर रखिए, do not neglect your health. One of the most toxic traits of a place like Kota is, or any place where there are a lot of students who are living alone most of the times in their teenage, is unhealthy comparison with your peer group. अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, अपने साथ वालों के साथ, अपने कोचिंग वालों के साथ, दूसरी किसी कोचिंग वालों के साथ, हॉस्टल वालों के साथ, इतना बच्चा है फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री दैट इट इज बाउंड टू हैपन. उसके नंबर कैसे आ रहे हैं, वो कैसे क्लोथ्स पहन रहे हैं, वो कैसी फैमिली से है, कितना उसका फाइनेंशियल पावर है, वो खर्च पा रहे हैं नहीं. कई बार वो फीलिंग आना कि मेरी ही लाइफ अच्छी नहीं है, किसी का रिलेशनशिप इश्यूज है, किसी के अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं, बहुत, it's like a complete extremely complex thing for a teenager to handle along with a full time stress anxiety of exams. So comparison with peer pressure is again one very stressful situation to be in, because जब हम घर पे रहते हैं कई बार एकांत होता है, सॉलिट्यूड होता है, हम बैठकर सोचते हैं, हम पेरेंट्स के साथ होते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ होते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, बातें शेयर करते हैं, तो हम लगता है कि यार ठीक है ये मेरे वीक एरियाज है, मेरा बैकलॉग है. कोटा में मुझे लगता है यार इट्स लाइक अ बॉम्बे दिल्ली फॉर वर्किंग क्लास. तो सिमिलरली कोटा इज समथिंग सिमिलर फॉर स्टूडेंट्स. इतनी कई बार मुझे लगता है यहाँ पर ही कि इतनी फास्ट पेस लाइफ होती होगी कि बस स्कूल से कोचिंग, आप अपने ट्यूशन सेंटर से उठ के वापस हॉस्टल आए, हॉस्टल में थोड़ा टाइम पास किया, वापस कोई और ट्यूशन चले गए, वापस आए, खाना खाया, मेस गए, थोड़ा गप्पे मारी, अब किसी और का फोन आ गया, किसी से बातें हो गई. सो यू डोंट रियली हैव टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, मेरे वीक टॉपिक्स कैसे हैं, मैं अभी एग्जैक्टली मेरी पोजीशन क्या है, मैं कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कितना पढ़ूं, राइट. सो दैट टाइम मैनेजमेंट, जैसा मैंने अभी बोला, बिकॉज you are never alone, you're always surrounded with people. अगर आपका हॉस्टल रूम शेयरिंग वाला है, then you're always with people. आप खाना खा रहे हो, हजारों बच्चे बैठे हुए, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और मेंटल हेल्थ आल्सो टेक्स अ टोल. यू नेवर गेट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, मेरा स्ट्रॉन्ग वीक एरिया क्या है, मेरा बैकलॉग क्या है, मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग ऑल द टाइम. फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता जा रहा है, दैट थिंग इज ऑन योर माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो ये टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी कोटा में बहुत आती है. उसके ऊपर से क्या होता है ना, कई बार नई नई कोचिंग खुल रही होती है तो बड़ी हवा हो जाती है, इसकी कोचिंग ये बड़ी अच्छी है, वहां चले जाते हैं. सो आप लोग कई बार थोड़े चीप मिल जाती है, वहां चले जाते हो, तो रिविजन को निग्लेक्ट करते हो, सेल्फ स्टडीज को निग्लेक्ट करते हो, मेंटल हेल्थ को निग्लेक्ट करते हो, एंड ऑलवेज यू आर इन द रन.
सो रिविजन भी कोटा वाले बच्चे काफी निग्लेक्ट करते हैं, इसलिए बहुत बच्चे ऐसे हैं कोटा में जो 2-2 3-3 क्लासेस लगाए। ओरिजिनल ट्यूशन एक्स होगी, वहां पे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बाकी दोनों सब्जेक्ट के लिए भी किसी और जगह जा रहे हैं। सो उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, जैसे बोला, देन यू विल नॉट हैव टाइम टू डू सेल्फ स्टडीज, यू विल नेग्लेक्ट रिविजन, ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर आएंगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई अनफॉर्चुनेटली सर्टेन केसेस आर इंक्रीजिंग अ लॉट। बट आई जस्ट वांट यू टू बिलीव दैट फॉर एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव, आई रियली, मैं पिछले 15 साल से एज अ टीचर आई एम टीचिंग, आई वांट यू टू बिलीव दैट यू हैव समबडी एंड दैट इज मी। No, you can contact us on Telegram, you can contact us on the comment section, and have faith कि we are always there to help you through thick, through thin. बिल्कुल ये मत सोचिए that you are alone, you are not alone, we are with you and we will at Biotonic leave no stone unturned कि आपको आपके बैकलॉग्स भी कवर हो जाए, आप रिवाइज भी कर लो, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन भी ना पड़े, और आपका ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ मूव करे। विद दैट आई होप अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक बना कर रहे हो तो वो मत करो। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, ये आप स्कैन कर दीजिए, विद बायोटॉनिक पीसीबी पे आप आ जाइए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।